ज्यादा सवाल कौन पूछता है? लाइक माई फैमिली पिक्चर। आई लाइक डॉग्स। टाइम मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं, अब मेरी हिम्मत खत्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो आज जो है मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स लेके आई हूँ अपने लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो बहुत से सवालात पूछे हुए थे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी। तो मैंने उन सबको कलेक्ट किया। मैं काफ़ी दिनों से कलेक्ट कर रही थी, तो फिर उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस चूज़ किए जिनमें से जो है मैं आंसर दूंगी और उनके ही आंसर दूंगी जिनको आंसर करने में मुझे कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। सबसे पहले तो सारे यही पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, वाकई में डॉक्टर हैं भी या नहीं। व्हाट इज दिस यार, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि एक इंसान जो डॉक्टर नहीं है वो कभी भी अपनी डिग्री के साथ या अपने नेम के साथ ऐसा कुछ लगा सकता है? खैर लगा सकते होंगे, बट मैं ऐसा नहीं करती, ठीक है। सो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर होते हैं, और बहुत सारे ये लोग कहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे ही था। मैं इसके बिहाइंड की एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा आपको भी, जो लोग इस पे बात करेंगे। तो एक दफ़ा जब मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में जॉब करी थी, इंटर्नशिप थी मेरी, तो तब मैं वहाँ से वापस आ रही थी और मैं स्पीडो पे बैठी। वहाँ पे मुझे किसी ने पूछा, मैंने ना वाइट कोट मैं हाथ में पकड़ा हुआ था, तो मैं मुझसे किसी ने पूछा कि आप डॉक्टर हैं, तो मैंने उससे बताया कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। एंड शी सेड कि साइकोलॉजिस्ट भी डॉक्टर्स होते हैं। और उस टाइम ना मुझे, मैं चुप हो गई, बट मैंने उससे कहा कि मैंने कहा समटाइम ये है कि लोग जो है वो साइकोलॉजिस्ट को अलग से जो है वो मतलब स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, तो फिर उसलिए डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट अलग अलग हो जाते हैं। होते तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगते हैं तो आप उसको डायरेक्टली डॉक्टर्स नहीं जो है वो कह सकते, इसलिए जो है वो साइकोलॉजिस्ट ही कहा जाता है या साइकेट्रिस्ट कहा जाता है, ठीक है। बाकी उनकी डिग्रीज और इनके नाम के साथ भी डॉक्टर लगता है, तो वो भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके ओके। फिर लोग कहते हैं कि भाई मैं कहाँ से हूँ, लाहौर से, सरगोदा से, ब्ला ब्ला ब्ला। यार मैं सरगोदा से हूँ, आई बिलोंग टू सरगोदा, और मैंने अपनी डिग्री भी फर्स्ट जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद की जो सारी मैंने इंटर्नशिप्स और जॉब्स की हैं वो सारे मैंने लाहौर से किए हैं। मतलब सरगोदा में भी मेरा टाइम गुजरा है और लाहौर में भी 5-6 साल जो है मैं लाहौर में भी रह के आई हूँ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि व्हाट वाज योर वेरी फर्स्ट जॉब? इंटर्नशिप्स को निकाल के अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी सबसे पहली जॉब थी पीटीसीएल में, जब मैंने वहाँ पे जॉब की थी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। एंड लिटरली में वो बहुत कंफर्टेबल जगह है, बहुत ही अच्छी जगह जहाँ पे आप फीमेल्स मोस्टली जो है वो जॉब कर सकती हैं, ठीक है। तब मैं इंटर्नशिप्स भी साथ कर रही थी, तो इसलिए जो है वो आपको, जब आप स्टार्टिंग के होते हो ना अपनी फील्ड के, या आपने अभी भी डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद से आपको फौरन आपकी अपनी फील्ड की जॉब मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग भी एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर मुझे साथ साथ इंटर्नशिप करनी पड़ी थी, और जॉब के लिए फिर मैंने पीटीसीएल में अप्लाई किया था कस्टमर केयर की जॉब्स के लिए, एंड वो भी मैंने लाहौर में ही की थी। एंड आई एंजॉय दैट टाइम, बहुत मज़ा आया था, और वो बहुत अच्छी जगह है। एंड लिटरली में बहुत इंजॉयबल वहाँ की जो सारे स्टाफ था और जो फ्रेंड्स वहाँ बने, जितना टाइम मेरा वहाँ गुजरा, आई रियली लव दैट टाइम। ओके, हाउ आर यू ट्रूली डूइंग? अभी के लिए अगर बात की जाए तो गुड, आई एम फाइन, बट समहाउ थोड़ी सी होपलेस हूँ मैं, थोड़ी सी लिटिल बिट। कभी कभी आप इतना हार्ड टाइम आ रहा होता है ना, और आप इतने स्टक हुए होते हो ना कुछ चीज़ों के अंदर, कि आप उस टाइम पे कह रहे हो कि बस अब मेरी हिम्मत खत्म है। तो आई एम दैट पॉइंट कि अब मैं इस पॉइंट पे सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं, अब मेरी हिम्मत खत्म हो गया, आई कैन डू एनीथिंग एनीमोर, बट होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डू फॉर एंजॉयमेंट? एंजॉयमेंट के लिए मैं खाना खाती हूँ, अपनी पसंद का फेवरेट फूड, कुछ भी, मतलब जो मुझे पसंद है, लाइक
बिरयानी नहीं, लाइक चिकन कढ़ाई, लाइक हॉट विंग्स, शवारमा, जिंगर, कोक, ये सारी मैं बस खाती हूँ, फिर मैं बहुत अच्छा, हैप्पी और कंफर्टेबल फील करती हूँ। नेक्स्ट इज, डू यू कलेक्ट एनीथिंग? कलेक्ट यस, आई कलेक्ट पिक्चर्स स्कूल टाइम की, और फिर डायरीज हैं मेरे पास अपने फ्रेंड्स के जिनके ऊपर ऑटोग्राफ्स थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब, और उस टाइम की पिक्चर्स, और इवन जब हम बचपन में छोटे थे तब की पिक्चर्स। मेरी वैसे बचपन की बहुत कम पिक्चर्स हैं, लेकिन आई कलेक्ट माई फैमिली पिक्चर्स, लाइक मेरे पेरेंट्स की जब वो यंग एज में थे, जब रिसेंटली उनकी शादी हुई, उनकी शादी की पिक्चर्स, और फिर जब बच्चे हुए, मतलब बहन भाई मेरे जब हुए, उनकी छोटे छोटे होने की पिक्चर्स, और अभी की पिक्चर्स, तो वो सब मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। एंड मैंने उसको जो एक डायरी के ऊपर लगाया हुआ है, बिकॉज आई नो इंशाल्लाह कभी ना कभी मेरा वीजा लगेगा एंड आई विल ट्रेवल टू अनदर कंट्री, तो फिर तब मुझे जब वहाँ पे मेमोरीज की जरूरत पड़ेगी तो आई विल यूज दैट। किसी ने बहुत ही मुझसे जो है वो क्या कहते हैं, वो एक बहुत ही सीरियस सा क्वेश्चन पूछा है मॉर्निंग के बारे में, सुबह सुबह उठने के बारे में। If you woke up one morning and all your problems were solved, how would go about your day? यार, I think so कि जब आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपकी लाइफ भी थोड़ी सी जो है ना वो बोरिंग हो जाएगी। तो इसलिए कि प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस एक साथ चलते चलते हैं, तो जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो फिर हमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम जो है वो अपनी लाइफ को जो है ना वो एक ही लेवल पे लेके चलते रहेंगे। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, आपको अच्छे बुरे दिन का पता चलता है, अच्छी बुरी चीजों का पता चलता है, बट जब प्रॉब्लम्स ही सारे सॉल्व हो जाएंगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट रहेगी। सो आई नीड एक्साइटमेंट, सो इट्स ओके अगर मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एक साथ सॉल्व नहीं भी होती। ओके, दिस इज द मोस्ट favorite question. If I could live in another country for years and no strings attached, where would we go? I think so. I will go first Italy. I love Italy. Then उसके बाद Korea and Turkey. These are the three best country I ever want to visit. और उस टाइम अगर उस टाइम में मेरे साथ कोई नहीं भी होगा तो मैं कभी बोर नहीं होंगी, ठीक है, और कभी अकेला नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं जब आउट ऑफ कंट्री जाऊंगी तो मेरी लाइफ थोड़ी और ही होगी, तो उस टाइम पे आपकी लाइफ वाकई में और होती है। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई विच विल बी द कंट्री, आई विल से इटली। इटली विल बी द फर्स्ट। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट माय क्या कहते हैं पेट्स, डॉग्स और कैट, आई लाइक डॉग्स, मुझे डॉग्स पसंद है। कैट्स मुझे नापसंद नहीं है, बट आई थिंक सो कि आई फील सम फोबिक सिचुएशन विद कैट्स। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो तो नाखून मार देंगे। इवन समटाइम जब मैं रात के टाइम सो रही होती हूँ और बाहर का रूम का दरवाजा जो अनलॉक होता है और वो ओपन होता है, और जब कभी बिल्ली रूम में आ जाती है, लिटरली में यू विल नेवर एक्सपेक्ट कि मेरी सिचुएशन उस टाइम क्या होती है। मेरी भाभी नोज, my siblings knows कि how much I am afraid from cats, and that is the reason कि हमारे घर में कभी किसी ने बिल्ली नहीं पाली। इवन हम मेरे जो जो भांजे भतीजे हैं, कभी वो भी ये चीज विश करेंगे भाई वी वांट अ कैट, तो घर में नहीं आती, क्योंकि भाई उनकी भूपो और काला को डर लगता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज योर फेवरेट सीजन विंटर। भाई मेरे को सर्दी पसंद है, क्योंकि सर्दी में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। और उसके अलावा यह है कि सर्दी में ना आपको चाय पीने के लिए ज्यादा मिल जाती है और कोई आपको रोक टोक नहीं करता। गर्मियों में जब मैं चाय के लिए कहती हूँ ना किसी को,
अम्मा अब्बा को भाई मेरे को चाय बना देंगे भाभी को, तो अम्मा यही कहती हैं कम चाय पिया करो, गर्मी है। तो आई लव विंटर, क्योंकि सर्दियों में मुझे कोई ये नहीं कहता कि भाई कम चाय पियो, गर्मी है। What do you love most about school? My school. स्कूल मेमोरीज बहुत अच्छी थी मेरी। को एजुकेशन थी और मैं स्कूल मतलब 7th क्लास से जो है वो को एजुकेशन में पढ़ी हूँ। तो हमारे जो है वो मेल टीचर्स होते थे मोस्टली, और हमारे टीचर्स ऐसे थे कि अब हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे लिटरली में। वो कोई भी मतलब कहीं भी टेस्ट हमारा गलत होना है वो ऐसा मारते थे ना, इतनी स्टिक्स मारते थे ना, इतनी जोर जोर से हमने मार खाई है। मुझे आज भी याद है कि एक मेमोरेबल सिचुएशन के मेरी फ्रेंड और मैं, और मतलब हमारी क्लास के ज्यादा लड़के होते थे, लड़कियां कम ही थी। तो एक दफा हमारे दिमाग में ऐसे शरारत सूझी, हमने क्या किया, हमने अपने क्लास के जो बॉयज थे उनके बुक्स निकाली, मतलब ब्रेक टाइम था। तो ऐसे किया हमने कि एक बैग के अंदर सारी जो है वो एक सब्जेक्ट की बुक्स डाल दी, दूसरे के बैग में सारे दूसरे सब्जेक्ट की बुक्स डाल दी। अच्छा ऐसा किया हमने। अब सबको पता तो था कि भाई लड़कियों ने किया, बट दे जस्ट इग्नोर कि इट्स ओके, क्लास फेलोज हैं और इट्स ओके, कोई बात नहीं अगर शरारत। लेकिन उनमें से एक ऐसा बंदा था ना जो अभी न्यू ट्रांसफर उसका हुआ था हमारे स्कूल हमारी क्लास में। तो उस बंदे ने उसने शिकायत लगा दी टीचर्स को, और माय गॉड हमारे प्रिंसिपल और हमारे जो इंचार्ज थे उन्होंने हमसे पूछा कि जिसने ये किया है ना मुझे सीधा सीधा बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि भाई मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। अब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी उसने तो मुंह नहीं खोला, लेकिन जब सर 3rd पे गए ना, हाय उस लड़की के, उसने तो बेचारी ने डरती ने क्या दिया कि सर ये इन दोनों का जो था वो आइडिया था, मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड। बस फिर क्या होना था, हमें हमारे इंचार्ज से डांट पड़ी, अच्छी भली डांट पड़ी। और लिटरली में उस टाइम हम मैट्रिक के लास्ट के वीक्स गुजार रहे थे स्कूल में, यानी कि हमारा उसके बाद जो है वो अल्लाह हाफिज था स्कूल को। और लास्ट के वीक्स में हमने ऐसी शरारत की कि वो दिन हमें कभी नहीं भूलता। उसके बाद फिर प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने अच्छा भला हमारी क्लास ली और हम ऐसे रोन हक्के हुए पड़े थे, हम दोनों की दोनों, किसी को और कुछ नहीं कहा गया, हम दोनों को सही सुननी पड़ी। और उस दिन हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट था और केमिस्ट्री के टेस्ट में भी हमारे कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए और हमारे सर ने जो हमें स्ट्रिक्स मारी, बस फिर उसके बाद क्लास को मतलब स्कूल ऑफ हो गया, छुट्टी हो गई। लेकिन मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम बैठ के इतना रोई हम लेकिन लिटरली में वो मजा बड़ा आया था उस टाइम, चाहे मार पड़ी थी हमें। ओके ये कोई पॉलिटिकल सा क्वेश्चन है यार। व्हाट इज दिस, हु डिड यू वोट फॉर द पास्ट इलेक्शन एंड व्हाई? यार पता तो है क्या किसको वोट दिया होगा और क्यों दिया होगा, तो क्यों पूछ रहे हो? हैं ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो जो हमने बतानी तो है नहीं। समझ गए? ओके व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? My love language. I don't think so that I have something like this. मुझे लगता है मैं जिसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं उसी के साथ सबसे ज्यादा झगड़ा करती हूँ, गालियां देती हूँ, और गुस्से में मतलब गुस्से में ज्यादा ही मतलब ऐसे प्रिटेंड करती हूँ कि भाई मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा तुम्हारे होने ना होने से। एंड दिस इज माई लव लैंग्वेज। बस I don't use words that I miss you, I love you and I love. What is this? I don't use this. लेकिन जब मैं किसी के ज्यादा क्लोज हूँ या आई फील कंफर्टेबल विद एनीवन तो आई शेयर एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। जो मेरी जितनी भी बकवास होती है डेली रूटीन की, जिससे भी मेरे लड़ाई हो, अच्छा दिन गुजरे, बुरा गुजरे, सारे बकवास, इवन मुझे गुस्सा भी आया तो मैं उसी पे निकाल देती हूँ। तो दिस इज माई लव लैंग्वेज। And what's my astrology sign? Astrology sign, I am Cancerian, June 22 to 22nd July तक। तो मेरा स्टार कैंसर है एंड आई बॉर्न एट 28 जून
1990 नहीं बताऊंगी मैं। बस इतना जान लो कि मुझे जहाँ तक लगता है जितने भी कमेंट्स मुझे लोग करते हैं उनमें से 20 80 और 70% लगा लो। 70% जो हैं लोग वो मुझसे छोटे होंगे, ठीक है। व्हाट्स माय फेवरेट कंफर्ट फूड? फूड तो मैंने आपको बता दिया भाई, मेरे को अपनी पसंद की हर चीज पसंद है। चिकन कढ़ाई, फिंगर, हॉट विंग्स एंड द मोस्ट फेवरेटेबल, अगर मुझसे कोई पूछे कि ये फटाफट 1 सेकंड में बताओगे तुम्हें क्या खाना है, तो मैं कहूंगी हॉट विंग्स। सो दिस इज माय मोस्ट फेवरेट कंफर्ट फूड। व्हाट डज योर नेम मीन्स? माय नेम, मेरे नाम का मतलब है मेहंदी, हाथों पे लगाने वाली मेहंदी। मेहंदी है रचने वाली, बिल्कुल दिस इज द मीनिंग ऑफ माय नेम। इसीलिए तो अक्सर शादी के कार्ड्स के ऊपर लिखा होता है रस्में ही ना। वेयर इज वन प्लेस यू डिड लव टू ट्रैवल अगेन? आई डोंट नो। शायद नॉर्दर्न एरियाज में वहां पे गई हूँ एक टाइम में मामू लोगों के साथ, और तब वैसे मैं बहुत बोर हुई थी। बट मुझे लगता है कि वो बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत पीसफुल, कंफर्टेबल। लेकिन वहां पे अगर नेटवर्क हो तो मैं वहां सुकून से रह सकती हूँ। एंड आई विल ट्रैवल, आई कैन ट्रैवल अगेन। एंड द मोस्ट इज झील सैफल मलू, बहुत अच्छी जगह है। जब उस पे जाते हुए आप जो ट्रैवल करते हो, the road goes ups and ups and ups and you goes near to the sky. Hi. What color would you choose to describe yourself? Color. I will choose black and gray because that is the color जो कि चेंजेबल नहीं है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। एक डिसेंट कलर है, एक पीस की फीलिंग्स आपको देता है, ग्रे और जो ब्लैक, दैट्स वन। ओके, दिस इज द गुड क्वेश्चन। डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट नॉवल यू एवर read? That is जन्नत के पत्ते। एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, 2019 की बात है ये, तब मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो जन्नत के पत्ते पढ़ा था, और वो फर्स्ट नॉवल था मेरा, ठीक है। और उसके बाद मैंने 2 से 3 नॉवेल्स पढ़े हैं। ज्यादा नॉवेलिस्टिक मैं हूँ नहीं, लेकिन अगर कोई पूछे कि कौन सा नॉवल पढ़ा हुआ आपने, तो जन्नत के पत्ते। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट योर पर्सनालिटी? माय पर्सनालिटी, आई थिंक सो, मेरी पर्सनालिटी में मुझे लगता है मेरी नेचर सबसे अच्छी है। आई एम अ गुड नेचर। भाई मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं बुरे लोगों के साथ भी अच्छी हूँ। जो मुझे साथ बुरा कर जाते हैं ना, मैं एकदम से उनके बारे में बुरा सोचने की कोशिश करती हूँ, बट आई कांट। भाई मैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छी हूँ। वैसे तो आई कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम, बट आई रेस्पेक्ट देम। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन ही क्रिएट ना हो कि मैं जो है टिपिकल लोगों की तरह अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करूँ कि भाई ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हालांकि बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ अच्छा बुरा भी किया है, बट इट्स ओके, मैं स्टिल अच्छा ही फील करती हूँ, अच्छा ही बोल रही हूँ और अच्छा ही बोलूंगी। सबके लिए उम्मीद है कि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए कि मुझे जो है अपनी बुरी साइड शो करनी पड़े बस। ओशंस और माउंटेन्स? आई थिंक सो ओशंस, बिकॉज इट गिव्स यू अ पीसफुल कंडीशन। तो आपको सुकून चाहिए, जिंदगी में हर किसी को सुकून चाहिए, तो आई थिंक सो सुकून चाहिए तो मोस्टली लोगों को मिलता है समुंदर किनारे। एंड आई लव द इवनिंग जो कि समुंदर किनारे गुजरे। फिर नेक्स्ट इज के व्हाट डिड यू थिंक अबाउट डूइंग मैरिज? है आई डोंट थिंक सो कि आई थिंक अबाउट दिस। मैं नहीं सोचती, मैं शादी के बारे में नहीं सोचती। तो जिसको भी सोचना है वो सोचे, मैं नहीं सोचती। एंड मैं सोचूंगी जब मेरा करियर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ भैया आप तुम सोच सकती हो, एंड नाउ यू विल फील कंफर्टेबल विद दैट रिलेशनशिप, आई विल डू दैट।
तो उससे पहले ये शादी वाले टॉपिक्स तो मत छेड़ा करो यार, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को गुस्सा आ जाता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी आगे मुझे बोल देना कि ब्रो शादी कर ले, तो मेरा दिल कर रहा होता है मैं उसको गोली मार दूँ। अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले मुझे किसी ने इसके बारे में बात कर ली कि यार आप भी शादी कर लें, तो उफ मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। और मैंने उसको बात तो ऐसी वैसे कोई नहीं की, बट मेरा एकदम से जो लहजा है ना वो रूड हो जाता है उन लोगों के बारे में जो शादी से रिलेटेड बात करते हैं। तो यार शादी के बारे में बात मत किया करो, करियर के बारे में पूछो और कोई हेल्प करो मेरी, ताकि मैं करियर में स्टेबल रहूँ अपने में, ठीक है। आजकल मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो करो तुम लोग भी ट्रेडिंग, तो तुम लोग भी सक्सेसफुल रहोगे। फिर शादी के प्रपोजल देना, फिर लड़कियां भी एक्सेप्ट करेंगी। ओके, एज यू एवरीवन नोज कि सब कहते हैं लड़कियां पैसे के पीछे मरती हैं, तो भाई कमा लो ना। बिकॉज कोई भी नहीं, कोई पेरेंट्स, कोई भाई, कोई अब्बा, कोई अम्मा, कोई बहनोई, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी जो बेटी है वो किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करे जो कुछ ना करता हो, जो कमाता ना हो, जिसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज ही ना हो, इतने अखराजात उसके हैवी हो, लेकिन उसके पास पैसा ना हो, ठीक है। एवरीवन वांट्स कि उसकी जो डॉटर है जो अगले घर जाएगी वो स्टेबल ज़िंदगी गुजारे। जितने फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने देखी हैं वो आगे कभी ना देख सके, ठीक है। तो इसलिए ये बात कहना छोड़ दो कि भाई लड़कियां पैसे पे मरती हैं। तुम लोग कौन सा कमा रहे हो, कमा लो, हम पे लगाओ, फिर उसके बाद ये बात करना, फिर हम सुनते हुए भी अच्छे लगते होंगे। गुड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, which scent do you find the most soothing? ओके, अगर सेंट की बात की जाए तो मुझे परफ्यूम्स वगैरह नहीं पसंद, मैं परफ्यूम्स से एलर्जी है मुझे। मेरा एकदम से दिल घबराने लगता है, लेकिन मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ बॉडी स्प्रे। और बॉडी स्प्रे कोई ये नहीं है कि भाई कोई स्पेसिफिक है, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग करने तो मैं सेलेक्ट करती हूँ, चेक करती हूँ, और ऐसी कोई ऐसा बॉडी स्प्रे जिसकी जो खुशबू है वो बहुत लाइट हो, लाइट, ठीक है। वैसे भी फीमेल्स को अलाउ ही नहीं है कि आप जो है वो ये परफ्यूम्स वगैरह लगा के बाहर निकलो, ठीक है। और मुझे लगता है लगाने भी नहीं चाहिए, और उसके लिए यही है कि अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो बॉडी स्प्रे यूज़ करें, क्योंकि बॉडी स्प्रे की स्मेल जो उसकी सेंट होती है वो इतनी लाउड नहीं होती, उसकी हैवी नहीं होती, तो इसलिए आप कहीं से गुजरते भी हो तो किसी को फील नहीं होता। तो इसलिए बॉडी स्प्रे ही मैं यूज़ करती हूँ, और बिल्कुल वो बॉडी स्प्रे जिसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल लाइट हो, बस। बाकी आज के लिए बहुत हो गया यार, मैं थक गई, इतने ज़्यादा सवाल कौन पूछता है। शुक्र है अभी मैंने सिर्फ चूज़ किए थे, और इतनी अच्छी इंग्लिश तुम लोग की कैसे, मेरे को ये बताओ हैं। शुक्र है मैंने सामने खोला हुआ था, वरना मेरी अंग्रेजी तो यही मुक जानी थी तुम लोग के सवाल पढ़ते पढ़ते, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट की वीडियो देखते हैं कि किस बारे में होगी, क्वेश्चन आंसर तो नहीं होंगे, कुछ और ही होगा, ठीक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।